भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से एक रास्ता गहरी दोस्ती की तरफ जाता है और दूसरा एक बड़े टकराव की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50% का टैरिफ थोप दिया है। साथ ही उनकी मांग है रूस से तेल खरीदना भारत तुरंत बंद करे। इसने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि देश के सम्मान और स्वाभिमान का भी है। क्या भारत को अमेरिका के दबाव में झुक जाना चाहिए? क्या हम रूस से तेल खरीदना बंद कर सकते हैं? और अगर हमने ऐसा किया तो उसकी आर्थिक और राजनीतिक कीमत क्या होगी? इन सभी सवालों के जवाब पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने देने की कोशिश की है। रघुराम राजन ने इस पूरे मुद्दे पर एक ऐसा विश्लेषण किया है जो बताता है कि असली समस्या पैसे की नहीं बल्कि राजनीति की है। रघुराम राजन के मुताबिक अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट नहीं आएगा। उनका मानना है कि आर्थिक रूप से भारत इसे संभाल सकता है। वो कहते हैं अभी रूसी तेल और दूसरे देशों से मिलने वाले तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर रूस का तेल पूरी तरह से बंद भी हो जाए तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन भारत उस बढ़े हुए बोझ को मैनेज कर सकता है। राजन का मानना है यहाँ असली मुद्दा आर्थिक नहीं राजनीतिक है। अगर भारत सरकार रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो देश के अंदर इसका गलत संदेश जाएगा। जनता समझेगी अमेरिका के दबाव में भारत झुक गया। रघुराम राजन कहते हैं किसी भी लोकतंत्र में अपनी ही जनता के सामने इस तरह झुकना राजनीतिक रूप से बहुत नुकसानदायक होता है। कोई भी सरकार अपनी छवि को इस तरह कमजोर नहीं करना चाहेगी। राजन का कहना है अगर अमेरिका ने ये बात चुपचाप निजी तौर पर कही होती तो शायद भारत मान भी जाता, लेकिन ट्रंप ने इसे जग जाहिर कर दिया और टैरिफ की धमकी से जोड़ दिया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। भारत की कुल कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। खासकर 2022 के बाद से 2021 तक भारत ने रूस से ना के बराबर तेल खरीदा था। आज रूस का हिस्सा भारत की कुल खरीद के 35 से 40% तक पहुंच गया है। रूसी तेल प्रति बैरल 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल सस्ता पड़ता है। अगर रूस से तेल सप्लाई रुकती है तो भारत दूसरे देशों से तेल लेना होगा, जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। असल दिक्कत ये है कि अमेरिका सिर्फ भारत को टारगेट कर रहा है, जबकि और भी देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का अनुमान है अगर ये टैरिफ लागू हुआ तो यूएस बॉन्ड एक्सपोर्ट में 60% की गिरावट हो सकती है। भारत के जीडीपी में 0.9% का नुकसान होगा। ज्यादा असर जेम्स ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर, कालीन और कृषि उत्पादों पर पड़ेगा, जिससे लाखों लोगों की नौकरियों पर खतरा आ सकता है। ट्रंप लगातार भारत पर तीखे बयान दे रहे हैं। पहले ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड बताया, फिर टैरिफ बैरियर को घिनौना कहा। ट्रंप ने ये तक कह दिया कि भारतीयों को यूक्रेन से लोगों की पीड़ा की कोई परवाह नहीं है। भारत सरकार ने इन धमकियों का बहुत कड़ा जवाब दिया है। भारत ने साफ कहा है हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल खरीदते हैं और अमेरिका का ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। भारत ने यह भी कहा वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ये बयान दिखाते हैं कि अब बात सिर्फ व्यापार से बहुत आगे निकलकर आत्मसम्मान तक पहुंच गई है। उधर प्रधानमंत्री मोदी इस महीने चीन जाने की योजना बना रहे हैं। 7 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन जाने की तैयारी है। ये अमेरिका के लिए साफ संदेश हो सकता है कि भारत के पास और भी विकल्प हैं। रघुराम राजन के विश्लेषण से साफ है ये लड़ाई आर्थिक कम, राजनीतिक और स्वाभिमान की ज्यादा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।